दुनिया भर में समय समय पर आबादी और राज्य नीतियों ने समुदायों की स्थिति बदल दी है। ये वीडियो कुछ ऐतिहासिक उदाहरणों को तटस्थ रूप से देखेगा। स्पेन में मुस्लिम शासन के बाद आने वाले शताब्दियों में जनसांख्यिकीय और धार्मिक नीतियों के कई रिफॉर्म हुए। 1609 जैसे वर्षों में मोरिस्को निष्कासन और रूपांतरण से जुड़े निर्णय रिकॉर्ड में दर्ज हैं। इनका प्रभाव समुदायों पर लंबा रहा। ऐसे वक्तव्यों में अक्सर विकल्प दिए गए, धर्म अपनाना या देश छोड़ना, और इससे विस्थापन और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। इन नीतियों के प्रभाव सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर देखे गए। 20वीं सदी में अमेरिका में यूरोप से बड़े पैमाने पर लोग आए। यह एक विविध आव्रजन लहर थी। सामाजिक समायोजन की चर्चाओं में एकीकरण और सांस्कृतिक परिवर्तन पर बहसें हुईं। कुछ नेताओं ने तटस्थ एकरूपता की वकालत की। कुछ वक्ताओं ने अविभाजित समुदायों की अलग पहचान को कम करने के लिए नीतिगत विकल्प सुझाए। इसका सामाजिक असर जटिल रहा। आज अमेरिका में कई समूह खुद को अमेरिकी पहचान के हिस्से के रूप में पहचानते हैं, पर यह प्रक्रिया बहुआयामी रही है। पूर्वी एशिया में भी जनसांख्यिकीय नीतियां बदलाव लाईं। उदाहरण के लिए मंचूरिया और तिब्बत में पुनर्वास और बसावट के कार्यक्रम दर्ज हैं। ऐसी नीतियों के कारण स्थानीय जनजातियां कभी-कभी अल्पसंख्यक स्थिति में आ जाती हैं और यह जटिल राजनीतिक परिणाम लाता है। नीतियों के कारण सांस्कृतिक पहचान, आर्थिक अधिकार और राजनीतिक भागीदारी प्रभावित होती है। शोध इस पर विभिन्न निष्कर्ष देता है। प्रवासन, विस्थापन और प्रशासनिक निर्णयों के मापन के लिए आंकड़े और संदर्भ जरूरी हैं। मध्य पूर्व में भी 1940s to 50s के दौरान बड़ी राजनीतिक और मानव आबादी सुनियोजित बदलाव के साथ जुड़े रहे। ऐतिहासिक घटनाओं के बिंदु पर विस्थापन और संपत्ति के अधिकारों में परिवर्तन रिपोर्ट हुए, पर विवरण क्षेत्र और स्रोतों के अनुसार भिन्न हैं। किसी भी घटना के बारे में अलग-अलग दावे और व्याख्याएं मिलती हैं, इसलिए सटीक स्रोत और संदर्भ जरूरी हैं। इतिहास को समझने में अकादमिक शोध और स्वतंत्र जांच अहम रोल निभाती है। भारत में भी धार्मिक व सामाजिक विषयों पर तीव्र सार्वजनिक बहस है। कई दावे और चिंताएं उठती हैं। कभी-कभी सार्वजनिक आरोपों और नीतिगत दावों के बीच वास्तविक प्रशासनिक नीतियां अलग हो सकती हैं। तथ्यों की जांच आवश्यक है। किसी समूह को विशेषाधिकार दिए जाने या रोकने के दावों को कानूनी, ऐतिहासिक और सामाजिक साक्ष्यों से जांचना चाहिए। कानून और संवैधानिक ढांचे आगे के बहस के लिए आधार बनते हैं। कठोर रिपोर्टिंग और ऐतिहासिक दस्तावेज स्रोत ही सत्यापन संभव बनाते हैं। हर दावे का सावधानीपूर्वक संदर्भ आवश्यक है, विशेषकर जब मुद्दा संवेदनशील हो। मानवाधिकार संस्थाएं ऐसे मामलों पर निगरानी रखती हैं और प्रभावित लोगों के अनुभव दर्ज करती हैं। ये रिपोर्ट्स नीति निर्माताओं और जनता के लिए महत्वपूर्ण सबूत बनती हैं। कई बार स्थानीय भावनाएं और राष्ट्रवाद नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करते हैं। यह लोकतांत्रिक बहस का हिस्सा है, पर नीतिगत निर्णयों की वैधता मानवाधिकारों और संवैधानिक मानदंडों से आंकी जाती है। विस्थापन और भेदभाव के लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव होते हैं। समाजों को पुनर्निर्माण और सामंजस्य के उपाय अपनाने होते हैं। स्थानीय पहलें और संवाद अक्सर स्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण होते हैं। इतिहास के कई उदाहरण बताते हैं कि आबादी नीतियां गहरे सामाजिक परिणाम लाती हैं। निर्णय लेते समय मानवाधिकार, कानूनी तर्क और ऐतिहासिक संदर्भों को प्राथमिकता देना जरूरी है। यदि आप इन विषयों पर गहराई से जानना चाहते हैं, तो भरोसेमंद स्रोत पढ़ें और बहुस्रोत जांच करें। सत्यापन और संतुलित पूरक अध्ययन महत्वपूर्ण है। विभिन्न देशों के अनुभव अलग-अलग पाठ पढ़ाते हैं। समानता, न्याय और समावेशन पर ध्यान देना जरूरी है। नीतियां तभी टिकाऊ होती हैं जब वे मानव गरिमा और अधिकारों का सम्मान करें। वीडियो में प्रयुक्त ऐतिहासिक तथ्यों और दावों के स्रोत क्रेडिट में दिए गए हैं। कृपया संदर्भ पढ़ें। इतिहास और नीति को समझना जटिल है। बहस करें, पर तथ्यों पर आधारित रहें। अगर आप ऐसे विषयों पर और निष्पक्ष विश्लेषण देखना चाहते हैं, चैनल सब्सक्राइब करें।